Namaskar Prashikshu, welcome to my class. In this video, we are going to cover the principles of teaching learning, in which our topic will be संप्रेषण. प्रशिक्षु संप्रेषण में आगे हम सब टॉपिक कवर कर रहे हैं, जो कि है संप्रेषण के घटक. प्रशिक्षुओं, संप्रेषण के घटक टॉपिक में संप्रेषण के घटक टॉपिक में हमारे पास जो घटक हैं उन्हें एक बार अच्छी तरह से सुन लें. सबसे पहला घटक है प्रेषक यानी कि कम्युनिकेटर यानी कि सेंडर. दूसरा घटक है कंपोनेंट है संदेश यानी कि मैसेज. माध्यम प्राप्तकर्ता, रिसीवर, प्रतिक्रिया, प्रतिपुष्टि, ये हैं घटक. इनको एक एक कर हम डिस्कस करते हैं प्रशिक्षुओं. सबसे पहला घटक है प्रेषक. प्रेषक को सेंडर भी कहते हैं, स्रोत भी कहते हैं, संदेशवाहक भी कहते हैं, और हमारे केस में पढ़ने पढ़ाने की क्रिया में, शिक्षण प्रक्रिया में यही होता है शिक्षक. शिक्षक जो भी पढ़ाता है, पाठ्य वस्तु, कंटेंट, वो है संदेश. उसके लिए जो माध्यम वो इस्तेमाल करता है, जैसे इस वक्त मैं क्या माध्यम इस्तेमाल कर रही हूँ, तो दो माध्यम, एक तो मैं बोल रही हूँ यानी मेरा स्वर, और मैं एक हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर रही हूँ जो कि मीडियम है लैपटॉप, और सॉफ्टवेयर मीटिंग के लिए जूम ऐप. अब प्राप्तकर्ता आप हैं, रिसीवर हैं. आप जब आप क्लास में प्रशिक्षु आप छात्रों को पढ़ाते हैं तो रिसीवर आपके छात्र होते हैं. नेक्स्ट है उनसे जब आप परीक्षा लेते हैं या कुछ प्रश्न पूछते हैं तो आपको पता चल जाता है कि उन्हें कंटेंट समझ में आया या नहीं. यह आपके लिए फीडबैक होता है और यही है पृष्ठपोषण. फीडबैक लेने के बाद आप उनको शाबाशी वगैरह भी देते हैं, वो हो जाता है एक और फीडबैक आपके द्वारा दिया गया, जो कि पुनर्बलन होता है. नेक्स्ट है, अब एक एक करके इनको सिस्टम से हम एक एक करके डिस्कस करते हैं डिटेल में. प्रेषक यानी सेंडर यानी संप्रेषण स्रोत भी कहा जाता है, संदेशवाहक भी कहा जाता है. हमारे केस में कक्षा कक्ष वार्तालाप में शिक्षक जो है वो होता है प्रेषक, प्रशिक्षक जो होता है वो है प्रेषक. आपको जो हम पढ़ा रहे हैं, हम प्रशिक्षक हैं, आप ग्राही हैं, और आप जब पढ़ाते हैं कक्षा में तो आप शिक्षक हैं, आपके छात्र ग्राही हैं. प्रशिक्षुओं को संप्रेषित करें यानी कि जैसे कि मैं आपको संप्रेषित कर रही हूँ कि आप बच्चों को किस प्रकार उनकी रुचियों, आदतों, अभिवृत्तियों, आकांक्षाओं, वातावरण एवं सामाजिक परिवेश को ध्यान में रखते हुए पढ़ाएं. प्रेषक को विषय पाठ्य वस्तु से संबंधित यानी मुझे या आपको पढ़ाने से पहले ही शिक्षण के उद्देश्यों की जानकारी होनी चाहिए, जिससे हम अपेक्षित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए साधन और सुविधाएं जुटा सकें. प्रेषक को यानी हमें अपने संदेश को भली भांति प्रेषित करने के निम्नलिखित बिंदुओं को ध्यान में रखना चाहिए, जैसे कि छात्रों का बौद्धिक स्तर, आपके बौद्धिक स्तर का भी मुझे ध्यान रखना चाहिए, स्वयं का व्यक्तित्व, उद्देश्यों की जानकारी और विषय वस्तु का चयन. जी हाँ, मेरे ख्याल से मैंने अच्छा विषय वस्तु पकड़ा हुआ है और आप लोग समझ रहे हैं प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग लर्निंग यानी शिक्षण अधिगम के सिद्धांत. इसमें पाठ्य योजना बनाना, उचित शिक्षण विधि और सहायक सामग्री का समुचित भरपूर उपयुक्त उपयोग, व्यक्तिक विभिन्नताओं का ध्यान, बालक का मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान, अभिप्रेरणा, अभिप्रेरित किस तरह से करें, निष्पक्ष भाव, नो बायसनेस, कक्षा का वातावरण बिल्कुल स्वतंत्रता पूर्वक. इस तरह से हम यानी कि प्रेषक अपना पाठ्य योजना बनाएंगे. अब है जो हम पाठ्य योजना बनाएंगे यानी जो हमारा कंटेंट होगा यानी हमारा पाठ्य वस्तु होगा, उसे संदेश कहेंगे. यहाँ संदेश पाठ्य वस्तु है, इसलिए प्रेषक यानी हम ग्राही यानी आपको जो कुछ सिखाना चाहते हैं वह उसके लिए अपने अनुभव व ज्ञान शिक्षण के माध्यम से हम प्रेषित करेंगे, और यही हमारा क्या होगा, संदेश होगा. यदि एक व्यक्ति यानी जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, दूसरे व्यक्ति यानी आपको सूचना दी जाती है, सूचना दिया जा रहा है और दूसरे व्यक्ति उसे समझ लेता है, तो यह संप्रेषण होता है. किसी की कही बात को उसी तरह से समझ लेना संप्रेषण कहलाता है. उदाहरण के लिए प्रेषक, जैसे आप कक्षा में जाते हैं, आज आपको पढ़ाना है स्कूल, स्टेशन, स्थान, इन शब्दों को शुद्ध बोलना और लिखना सिखाना चाहते हैं. यह उद्देश्य लेकर आपने कक्षा में एंट्री की. अब आप सबसे पहले स्वयं शुद्ध उच्चारण करके सिखाएंगे, फिर ग्राही जो है उसे सही तरीके से सीखेगा. और यदि
ग्राही सही तरीके से यानी छात्र सही तरीके से नहीं सीख पाते। वो स्कूल को इस स्कूल, स्टेशन को इस स्टेशन या टेशन, स्थान को इस स्थान अथवा अस्थान बोलते हैं या लिखते हैं, तो आप यानी प्रेषक उसे चॉक बोर्ड यानी कि ब्लैक बोर्ड पर, श्यामपट्ट पर अथवा चार्ट पर अथवा प्ले कार्ड पर लिखकर उसका उच्चारण सही सही उन्हें सिखाएंगे। ठीक है। अब हम माध्यम जो यूज करते हैं, मैंने बताया अभी आपको, मैं जो माध्यम यूज कर रही हूँ बोलने का, लेक्चर मेथड, बोलना, स्वर, आप भी स्वर का यूज करेंगे, बोली, और श्यामपट्ट का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर मैं जो यूज कर रही हूँ वो लैपटॉप का यूज कर रही हूँ, तो ये हमारा माध्यम हुआ। प्रेषक और प्राप्तकर्ता के मध्य माध्यम जो है वो कार्य करता है। वर्तमान समय में प्रचलित संप्रेषण माध्यम रेडियो, टीवी, टीवी पर जैसे मन की बात देखिए आता है, ओएचपी ओवरहेड प्रोजेक्टर। रेडियो भी अब पुराना तो हो गया, लेकिन फिर भी आकाशवाणी से आप शिक्षा के चैनल देख सकते हैं। टीवी पर भी आप शिक्षा के चैनल्स देख सकते हैं। ज्ञान दर्शन DD1 पे आता है, और स्वयं प्रभा NIS के लिए जैसे चल रहा है इस वक्त, आप बहुत से बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस होती हैं CBSE के लिए या NIS के लिए, तो वो है स्वयं प्रभा इत्यादि चैनल। टेलीफोन, मोबाइल आजकल बहुत यूज हो रहा है, मोबाइल से क्लासेस ली जा रही हैं, स्काइप पर, मीट पर अथवा जूम ऐप पर। VCR तो पुराना हो गया, LED भी यूज किया जा रहा है इत्यादि। प्रेषक अपनी आवश्यकता उपयोगिता के अनुसार संदेश को संप्रेषित करने के लिए किसी एक माध्यम अथवा माध्यमों का सम्मिलित रूप से प्रयोग कर सकता है। आप करते भी हैं, आप जानते भी हैं। और ये माध्यम जो होते हैं, जैसे मोबाइल अगर आप लिया जाए तो सर्वसुलभ भी है, सस्ता थोड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी सस्ता होना चाहिए। लोकप्रिय, आप जो श्यामपट्ट यूज करेंगे वो सस्ता भी होगा, सर्वसुलभ भी होगा, लोकप्रिय भी होगा, व्यवहारिक भी होगा। यहाँ पर हमारे द्वारा यूज किया गया मोबाइल, इंटरनेट कनेक्शन, ये सर्वसुलभ है, लोकप्रिय है, व्यवहारिक है। सस्ता नहीं कह सकती हूँ, थोड़ा सा। ग्राही, प्राप्तकर्ता, रिसीवर, आप हैं ग्राही, प्राप्तकर्ता, रिसीवर या छात्र अथवा प्रशिक्षु। सीखने वाला, सीखने वाले को क्या कहते हैं? ग्रहण करने वाले को, सीखने वाले को ग्राही कहते हैं। संप्रेषण के 3 मुख्य घटक हैं, संप्रेषक यानी सेंडर, संदेश यानी मैसेज, ग्राही यानी छात्र अथवा रिसीवर। तीनों एक दूसरे पर अन्योन्याश्रित हैं। संप्रेषक संदेश देता है, प्राप्तकर्ता उसे प्राप्त करता है, उसके बाद प्रतिपुष्टि देता है। प्रतिपुष्टि दोनों ही फीडबैक हम उससे ले सकते हैं, उनसे प्रश्न पूछकर, अर्थात संप्रेषक यानी सेंडर यानी शिक्षक ने छात्रों को, रिसीवर को यानी प्राप्तकर्ता को जिस किसी भी विषय की जानकारी दी, उसे छात्र ने कितना सीखा, कितनी उपलब्धि हुई, छात्रों की सहभागिता से संप्रेषक पता करता है। ऐसे पता करेगा, प्रश्न पूछकर, उनके फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह पूछकर, या उनसे समरी श्यामपट्ट सारांश पूछकर आप पता कर सकते हैं। निदानात्मक और उपचारात्मक, उनकी कठिनाइयों का पता लगाना निदानात्मक, और उसी अनुसार आपको उनके लिए सुधारात्मक प्रयत्न करना, उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था आवश्यकता अनुसार करना है। प्रतिपुष्टि पर आते हैं, फीडबैक पर आते हैं। प्रतिपुष्टि को पुनर्बलन, पृष्ठपोषण भी कहा जाता है। सीखने वाला जो ग्राही है यानी आप हैं या आपके छात्र हैं, प्राप्तकर्ता हैं, को सीखने की ओर उत्सुक करने के लिए पुनर्बलन दिया जाता है। शाबाश जैसे, वेरी गुड जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। शिक्षक इस्तेमाल करता है, समय समय पर पुनर्बलन देता रहता है, जिससे छात्र आगे की ओर अग्रसित होते हैं और बड़े जोश में यह कार्य वो करते हैं। उनको एनकरेज भी आप इस तरह से कर सकते हैं, जिससे सीखने में तारतम्यता, क्रमबद्धता और ध्यान की एकाग्रता को बनाए रखा जा सकता है। प्रतिपुष्टि से छात्रों में नए जोश का संचार होता है, उसकी भावनात्मक एवं संज्ञानात्मक विचारधाराएं व्यवहारिकता की ओर प्रेरित होती हैं, वे क्रिया करने की ओर उन्मुख होती हैं और वो भली भांति सीखता है। तो ये था प्रशिक्षुओं आज का टॉपिक, संप्रेषण। कृपया कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे जरूर लिखिएगा, जरूर बताइएगा आप कैसा लगा टॉपिक। कंटेंट में जो भी इम्प्रूवमेंट चाहते हैं कृपया बताएं, और मेरे चैनल को कृपया 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 लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद सुनने के लिए, पार्टिसिपेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।